आईनी तरामीम का बिल कब पेश होगा? सब नजरें पार्लियामेंट पर। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास ताखीर का शिकार। मुजव्वजा आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की रोटेशन या ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों की हाईकोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत पेंशन से बढ़ाकर 68 साल कर दी गई। हाईकोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़। हुकूमत का 63A में भी तरमीम का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। आईनी तरमीम के लिए ट्रंप कार्ड मौलाना के हाथ में। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की फजलुर रहमान को साथ मिलाने की कोशिशें। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म के पैगाम से मौलाना को आगाह किया गया। आईनी तरामीम का मुसव्विदा भी फजलुर रहमान के हवाले। हुकूमत के वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ शामिल। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का दावा। आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में बिलावल भुट्टो ने सालिस का किरदार अदा किया। हुकूमत का नंबर गेम पूरी होने का भी दावा। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हम मतलूबा नंबर तक पहुँच गए। उधर मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मौलाना से मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आईनी इस्लाहात के मुजव्वज़ा पैकेज पर कायद को एतमाद में लिया। मुलाकात में हमजा शहबाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म के अपने चैम्बर में अराकीन से मुलाकात। ऐवान की हिकमत अमली पर गौर। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास। आईनी मुसव्वदे पर गौर किया गया। आईनी इस्लाहात पर मुल्की सियासत में हलचल। मुलाकातों में तेजी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सियासी मामलात और आईनी तरमीम पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो से खुर्शीद शाह और नवीद कमर भी मिले। कौमी असम्बली में पेश होने पर बिल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने शुरका को पार्टी के लाहे अमल से आगाह किया। आईनी तरामीम के हवाले से सहाफ़ियों का बिलावल भुट्टो से सवाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, आप सबको जमहूरियत का दिन मुबारक हो। सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट अहमियत अख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबता। BNP मेंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट न देने का ऐलान। साबिक़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का भी अख्तर मेंगल से राबता। BNP सरबराह का 2 वोट के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। सादिक संजानी की सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर हुकूमत से बातचीत यकीन दहानी। हुकूमत का 8 में से 6 आज़ाद अरकान से राब्ता। आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। 4 अरकान ने हिमायत की यकीन दहानी कराई। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के अलावा दीगर से राब्ता किया गया। मुबारक ज़ेब, अली असगर, असलम घुम्मन, उस्मान अली, ज़हूर कुरैशी और औरंगज़ेब शामिल। उधर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। हुकूमत को आईनी तरमीम की हिमायत की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुत्तहिदा अराकीन को आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। कल अपोजिशन को गैबी मदद आई है, इसके बावजूद हमें कामयाबी मिलेगी। तरामीम आज ही पेश की जाएंगी। नंबर्स पूरे हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, मौलाना के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन्हें दूर कर दिया गया। यकीनी बना रही हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातों के अराकीन इजलास में मौजूद हों। मौलाना और इत्तेहादी जमातों के अलावा भी कुछ वोट मिलेंगे। आज आईनी पैकेज मंजूर हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी अदालती इस्लाहात आएंगी वो इज्तिमाई नौयत की होंगी। PTI का रवैया पहले दिन से ठीक नहीं। मिलकर चलना और आइन का एहतराम करना PTI के DNA में नहीं है। हुकूमत आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ये सिर्फ अदलिया पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। ये ऐसी हुकूमत है जो हर काम रात के अंधेरे में करती है। ऐसी कौन सी पर्दादारी है? किस चीज़ को छुपा रहे हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून साजी अपने बजाय मुल्क और कौम के लिए होनी चाहिए। हमारे सामने मुसव्विदा ही नहीं है, पहले उसे पढ़ेंगे फिर फैसला होगा।
मौलाना अदलिया के लिए पहले भी कोशिशें करते रहे। उन्होंने उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए, एक्सटेंशन भी नहीं होनी चाहिए। हमारे सारे अरकान हमारे साथ होंगे। शिबली फराज कहते हैं, हमारे 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं, उनके वोट अगर कास्ट होते हैं तो वो हम नहीं मानेंगे। आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात, हुकूमत ने अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। खुर्शीद शाह की ज़र सदारत पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास, अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश। खुर्शीद शाह ने कहा, सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि मामला इत्तेफाक़ी राय से सुलझ जाए। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। नंबर गेम में कोई मसला नहीं, हम पुरुम्मीद भी हैं और पुरज़्म भी। आवाम को तेज़ और बरवक्त इंसाफ के लिए इस्लाहात होनी चाहिए। इनफरादी तौर पर कोई कानून साजी नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसले पर भी रद्द अमल। कहा, अफसोस होता है कि कॉज लिस्ट और नोटिस के बगैर ऑर्डर्स आ जाते हैं। मिलिट्री ट्रायल में भी इतनी जल्दी फ़ैसले नहीं आते। हुकूमत को ऐवान ज़ेरी में 224 अराकीन की हिमायत दरकार। ऐवान बाला में 64 सैनेटर्स की हिमायत चाहिए। JUI के 8 वोट फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। हिमायत मिलने पर हुकूमती नंबर 222 तक पहुंच जाएगा। 2 अराकीन की हिमायत फिर भी हासिल करनी होगी। सेनेट में हुकूमत के 54 वोट, मजीद 10 अराकीन की हिमायत दरकार। जो हो रहा है गैर अखलाकी और गैर आइनी हो रहा है। जोर ज़बरदस्ती से तरामीम की गई तो कौन मानेगा। बिलावल भुट्टो बताएं, क्या ऐसे कानून साजी होती है। असद कैसर कहते हैं कि समझ नहीं आ रही, ये आइनी तरामीम है या हुकूमत ने बुलडोज़र लगाया है। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। दुनिया क्या सोचेगी। पार्लियामेंट ऐसी होती है जहां कोई बहस नहीं होती। हुकूमती रवैये की मजम्मत करते हैं। जरताज गुल का नून लीग को पीछे हट जाने का मशवरा। बोली, इन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि बंदे पूरे नहीं। लोगों को अगवा करने पर क्या कह सकते हैं। जुल्म सहने के बावजूद अरकान बानी PTI के साथ खड़े हैं। नून लीग का अपना ही चेहरा बेनकाब हो रहा है। आईनी तरमीम फर्द वाहिद नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। नून लीग ने महसूस किया कि ये तरमीम ज़रूरी है, इसलिए लाई गई। इसमें इज्तिमाई सोच को मद्देनज़र रखा गया है। फारूक सत्तार का कहना है, हुकूमत के हलीफ हैं, उन्हें सपोर्ट करेंगे। बदले में ये उम्मीद रखेंगे कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और हुकूमत मजबूत होगी। अमीनुल हक ने कहा कि MQM को एतमाद में लिया गया। हमारी मुकम्मल मुशावरत हो गई है। जो भी होगा मुल्क के मफाद में। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त फैसले की राह में रुकावट करार। हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम भी PTI अरकान की हद तक गैर मुअस्सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान PTI के तस्वुर होंगे। बाद में आने वाला एक्ट उनकी हैसियत ख़त्म नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर चुका। वजाहत के नाम पर पोजीशन बदल नहीं सकता। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। अक्सरियत फैसले से मुतालिक वजाहत भी जारी। वजाहती फैसले में कहा गया कि फैसले का इत्तलाक कौमी और सूबाई असम्बलीज़ पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर के नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाही अमल से मुताल्लिक़ फैसला करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेर गौर है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने FIA इंक्वायरीज और मुकदमात की तफसील तलब कर ली। DG FIA का तमाम जोनल डायरेक्टर्स को मरासला रिपोर्ट तलब।
मरासले में लिखा कि 9 और 10 मई के हवाले से किसी जोन में इंक्वायरी या तफ्तीश हो रही है। अगर कोई तहकीकात हो रही है तो क्या पेशरफ्त है। आज शाम तक रिपोर्ट भिजवाएं। FIA कल हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएगी। मुल्की मईशत मुस्बत डगर पर है। वज़ीर-ए-आज़म मुआशी तूफानों का रुख मोड़ रहे हैं। महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। 6 माह में शरह सूद 4.5% कम हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज 80,000 की बुलंद तरीन सतह पर है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 5 साल तक नालायक और साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया। इन्होंने मईशत तबाह की और मुल्क को महंगा तरीन किया। नून लीग की हुकूमत आते ही आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का हर फैसला महंगाई में कमी के लिए है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। पाकिस्तानियों को भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी कमी मुतवक्के। अप्रैल में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $90 थी। सितंबर में $70 फी बैरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा।